Good morning, friends. In this video, we are. This is not part 6. This is a part 7. Part 7. In this video, we are going to discuss human respiratory system and its structure and functions. Okay. So let's start. तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप इस डायग्राम को प्रॉपरली बनाएं। बच्चे कई बार होता है कि वो लंग्स का शेप सही नहीं आता है, बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं आपको लंग्स इसी शेप में होने चाहिए। ठीक है, उनका जो एंटेरियर एंड होगा वो थोड़ा सा पॉइंटेड होगा और जो पोस्टेरियर जो लोअर एंड होगा वो फ्लैट होगा और ये डायफ्राम के ऊपर होगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम आप बनाएं। ठीक है, और इसके अलावा ये यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी कर देखें। जब आप इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझ पाएंगे तो आप यहाँ पर कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी के बारे में। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, दीज आर द पोर्स, नॉस्ट्रिल्स है ना, और नेज़ल कैविटी। तो जो नॉस्ट्रिल्स हैं, दीज आर द वी कैन से अ पेयर ऑफ पोर्स बाय विच वी इनहेल द रेस्पिरेटरी गैस, वी कैन से एयर को हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, और फिर हम नेज़ल कैविटी में ये इस एयर को पहुंचाते हैं। नेज़ल कैविटी में क्या होता है, जो अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल, सीलिया और एपिथेलियम के टिश्यूज़ होते हैं। तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं, ये टिश्यू क्या करते हैं कि जो वार्म एयर होती है, जो वार्म एयर है, इस वार्म एयर को मॉइस्चन करेंगे। ठीक है, अगर हवा गर्म है तो उसको ठंडा करेंगे, और यदि काफ़ी ठंडी हवा है तो उसको गर्म भी करेंगे। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दियों और गर्मी में दो अलग अलग तरीके की कंडीशन होती है। कि सर्दियों में क्या होता है, हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी होती है। अगर ऐसी हवा को आप इन कर लेंगे, आपके लंग्स तक चली जाएगी, तो आपके लंग्स के अंदर वो हवा जम सकती है, या जो मॉइस्चर है उसको क्रिस्टलाइज कर सकती है। ठीक है, तो उसको गर्म करना पड़ेगा वहाँ पर। जबकि गर्मियों में क्या होता है कि आप जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा वार्म है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो हवा अंदर चली गई तो वो वहाँ पर लंग्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो हमारे जो नेज़ल कैविटी है, जो नेज़ल पैसेजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये हमने जो एयर इन की है उस एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसको या तो गर्म है, हवा गर्म आपने इन करी है तो उसको ठंडा कर देगी, और अगर आप ठंडा हवा को अपने अंदर लिया है तो उसको वार्म कर देगी। ठीक है, तो साथ में ये तो मैंने आपको बता दिया कि एज ए कूलेंट ये काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी बॉडी जो एयर है इनहेल किया है आपने, उस एयर को के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि ये फिल्टर एयर एज इट इज़ इनहेल्ड। ठीक है, तो आपने जो एयर इन की है वो उस म्यूकस के अंदर से होके जब जाती है तो वो फिल्टर भी हो जाती है। मैनी टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी प्रेजेंट इनसाइड द इनहेल्ड एयर, सो इट शुड बी फिल्टर्ड, है ना। तो नहीं तो अगर वो जैसे सारा वो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लंग्स में चले जाएंगे तो वहाँ कई तरीके के वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एयर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और साथ में एयर को फिल्टर भी किया जाता है, और फिल्टर्ड एयर को इनहेल्ड करने के लिए आगे के ट्रैक में उसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। वापस आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा स्ट्रक्चर है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, ये फेरिंग्स यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है फेरिंग्स। इस फेरिंग्स को जब आप देखेंगे तो ये वैसे देखने को तो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पर हमारी ब्यूकल कैविटी भी ओपन होती है, जहाँ पर हमारी नेज़ल कैविटी भी ओपन होती है, जहाँ पर हमारा ये विंड पाइप भी ओपन होता है, और जहाँ पर हमारा फूड पाइप भी ओपन होता है।
ठीक है। तो दीज आर द 4 पोर्स वी कैन से, 4 पोर हो गए। एक पोर तो वो जिससे कि नेजल कैविटी ओपन हो रही है, एक पोर वो जिससे कि ब्यूकल कैविटी ओपन हो रही है, एक पोर वो जो नीचे से ऊपर की तरफ विंड पाइप ओपन हो रहा है, एक पोर वो जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फूड पाइप ओपन हो रहा है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमने बात की थी एपिग्लोटिस वालो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जो कान है ना, इस कान से आने वाली स्टेकियन ट्यूब्स भी यहाँ पर आके ओपन होती है। तो यहाँ पर 6 ओपनिंग्स होती है, ठीक है, 6 ओपनिंग होती है। तो फेरिंग्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देर आर 6 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट एट दिस प्लेस। तो क्या है इनके फंक्शंस, उनके बारे में हम बात करें तो जैसे फेरिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो थ्रोट लिखा है यहाँ पर, इसमें थ्रोट, ठीक है। पैसेज वे फॉर एयर लैंड्स टू ट्रेकिया, ठीक है, सिंपल सा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई फिल्ट्रेशन या कूलिंग ऑफ एयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्यूकल कैविटी, नेजल कैविटी सबको एक जगह यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं लैरिंग्स, अगला पार्ट। लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। जब हम लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे, ये यहाँ पर लैरिंग्स, तो ये नीचे स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स के नीचे वाला स्ट्रक्चर है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स इसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका रोल ये इसी में ज़्यादा होगा। द वॉइस बॉक्स वेयर वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड एंड दिस वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ वी कैन से वॉइस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर देयर विल बी 2 वोकल कॉर्ड, वन इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स, ठीक है। तो जो ट्रू वाला होता है वही साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, फॉल्स वाला नहीं करता है, ठीक है। एक एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसमें दोनों ही वोकल कॉर्ड होते हैं, वो ट्रू होते हैं, ठीक है। और हिपोपोटेमस एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि दोनों ही वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, हम ट्रेकिया के बारे में। तो देखिए डायग्राम में देख लीजिए आप इसको, ये जो लैरिंग्स था, ये लैरिंग्स सब लैरिंग्स नीचे आके ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप को हम ट्रेकिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। द पाइप विच एक्सटेंडेड फ्रॉम लैरिंग्स टू द मिडिल ऑफ चेस्ट, ठीक है, एंड फाइनली इट्स एंड विल बी टर्मिनेटेड इनटू 2 ब्रांचेस, दीज 2 ब्रांचेस है ना। तो जहाँ ब्रांच के पहले वाला और लैरिंग्स के बाद वाला जो पाइप है, इसको हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और इस ट्रेकिया के बारे में हम बात करेंगे तो क्या लिखा है ट्रेकिया के बारे में, ये विंड पाइप लिखा है, विंड पाइप, ठीक है। कीप द विंड पाइप ओपन, ट्रेकिया इज़ लाइंड विद द फाइन हेयर्स कॉल्ड सीलिया। यहाँ पर भी काफ़ी फाइन हेयर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, विच फिल्टर एयर बिफोर द रीचेस टू द लंग्स, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पर ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है और जो इनहेल्ड एयर है उसको लैरिंग्स से अब नीचे ब्रोंकी तक पहुँचाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं एज सिमिलर टू द ये नेजल कैविटी में जो थे वैसे ही टिश्यूज़ यहाँ पर भी होंगे। म्यूकस होगा, सीलिया होगा, ठीक है, ताकि जो एयर है उसको फिल्टर कर सके, उसको मॉइस्चर कर सके, ठीक है। ट्रेकिया के बाद हम चलते हैं ब्रोंकी पर। तो मैंने आपको कहा था डायग्राम में हम देख रहे थे कि जो ट्रेकिया, जहाँ पर जो एंड ऑफ ट्रेकिया का एंड जहाँ हुआ, ठीक है, और जहाँ वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इन दोनों ब्रांचेस को हम ब्रोंकी के नाम से जानेंगे। दिस ब्रांचेस सेपरेटली ओपन इनटू द लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ओके। चलिए तो वहाँ हम देखते हैं ज़रा उसके बारे में क्या लिखा है, फंक्शंस क्या लिखे हैं इसके, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। फंक्शंस के बारे में क्या लिखा है, ब्रोंकी, द 2 ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द ट्रेकिया जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से 2 ब्रांचेस लिख ली, ईच लीड्स टू द लंग्स, दोनों एक एक अपने अपने लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग्स में चली गई, ठीक। तो अब ब्रोंकी के बाद में हम बात करते हैं ब्रोंकियोल्स के बारे में। तो ब्रोंकी फर्दर ब्रांच हो जाएगी, ब्रोंकी से और पतली पतली ब्रांचेस निकलेगी। लंग्स जो ब्रोंकी है वो लंग्स के अंदर चली गई, अब लंग्स में जाने के बाद में वो और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, जिसको अपन ब्रोंकियोल्स कहेंगे, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोंकियोल्स के बारे में ये डायग्राम में आप देख लीजिए, ब्रोंकियोल्स कहाँ पर, ये जो ब्रोंकी है ये अंदर, जब यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम, अब यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये दिख रहा है कि चलिए मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रोंकी है ये फर्दर छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है
और इनको ब्रोंक्यूल्स अपन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, ब्रोंकी एंड देन ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर वर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है ब्रोंक्यूल्स के बारे में? ये नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस लीडिंग फ्रॉम ब्रोंकी, है ना, जो ब्रोंकीज जो थे इनटू द लंग्स टिश्यूज एंड अल्टीमेटली टू द एयर सैक। कहाँ चले जाएंगे ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं? ये जैसे ये ब्रोंकी, ये आपका ट्रेकिया, इस ट्रेकिया से ये निकली ब्रोंकी जो कि लंग्स के अंदर चली गई, फिर ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गए जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स कह दिए। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स फिर और डिवाइड हो सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ऐसे है, इनमें सेकेंडरी ब्रोंक्यूल तक भी है, और उसके बाद में एक और प्राइमरी, सेकेंडरी और लेबर ब्रोंक्यूल ऐसे। हालांकि अपने को इतना डीप में नहीं जाना है। ब्रोंकीज से फिर वो ब्रांचेस निकलेगी, उनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और ये ब्रांचेस जो हैं ये बहुत फाइन होकर एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाके ओपन हो जाएगी, तो अब इनको हम एयर सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर सैक। और ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बारे में क्या लिखा है? द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग्स वेयर गैसेस आर एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई जो है यहाँ पर हमारे हार्ट से जो आर्टरीज है वो ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जो कि इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये इधर भेजेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर भेजेगी, और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ से अब कहाँ चला जाएगा? इस आर्टरी के कैपिलरीज के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस एट द प्लेस वेयर द प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ठीक है, उसको हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। डायग्राम को बनाइएगा, डायग्राम में लगभग सारी चीज़ हमने कवर कर ली है। डायग्राम को बनाइएगा, समझिएगा इसको, और डायग्राम के साथ में जो हम जहाँ पर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही स्टडी करिएगा। ठीक है, इस वीडियो के साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन डायरेक्टली PDF जो डिस्क्रिप्टिव है, जिनको आंसर लिखना है, जो आपकी नोटबुक में आप में लिखेंगे, और कुछ मैं गूगल फॉर्म्स से आपको MCQ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है और मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।